हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक बहुत लंबा वैकेशन एंजॉय किया है और अब हम अपने प्रॉपर एजुकेशन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आपका जो वैकेशन है वो अब फिनिश हो गया है। ये वैकेशन में जो लॉकडाउन था उसकी वजह से हम हमारा जो पूरा एजुकेशन है वो नहीं ले पा रहे थे, तो इसलिए हम ये ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन क्लासेस करके आपको आपका एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हम जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं आप उसे समझने की कोशिश करोगे। तो आज हम स्टूडेंट्स एनसीईआरटी क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 हु विल डू दिस, ईवीएस यानी कि अराउंड अस की जो आपकी बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है हु विल डू दिस, यह कौन करेगा, इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपको जो भी बातें समझाई जाएगी वो आप अच्छे से समझोगे, प्रॉपरली उससे समझ के वैसे करने की आप भी कोशिश करोगे। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे साथ साथ आपको ये चैप्टर पढ़ने में और उसे समझने में भी आपको मज़ा आएगा। तो चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे फर्स्ट एक स्टोरी दी गई है। तो यहाँ पे है मीना एंड चिंटू आर ब्रदर एंड सिस्टर। मीना और चिंटू जो है वो भाई बहन हैं। दे स्टडी इन स्कूल, वो स्कूल में पढ़ते हैं। चिंटू डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं है। मीना गोज टू स्कूल रेगुलरली विल चिंटू इज इनरेगुलर, जो मीना है वो स्कूल नियमित जाती है और चिंटू है वो स्कूल में अनरेगुलर है, वो कभी कभी ही स्कूल जाता है। मम्मी वेंट्स टू एडुकेट बोथ द चिल्ड्रन नेमली मीना एंड चिंटू, तो उनकी जो मम्मी है वो मीना और चिंटू दोनों को पढ़ाना चाहती हैं। ग्रैंडफादर टेल्स बोथ ऑफ देम अ न्यू स्टोरी एवरी डे, उनके जो दादा है वो दोनों को रोज़ नई नई कहानी सुनाते हैं। ग्रैंड मदर टीच देम हाउ टू सिंग, और दादी उनको गीत गाना सिखाती है। चिंटू एंड मीना आर डियर टू ऑल इन द स्कूल, मतलब जो स्कूल में चिंटू और मीना को सभी लोग प्यार करते हैं। दे आर फ्रेंडली विथ ऑल द स्टूडेंट इन द स्कूल, जो चिंटू और मीना है वो दोनों ही स्कूल में सभी विद्यार्थियों के साथ मतलब अच्छे से दोस्त बन के रहते हैं। मॉम एंड डैड आर मच वरीड अबाउट द चिंटू स्टडी, मम्मी और पापा जो चिंटू की पढ़ाई है उसको लेके बहुत चिंतित था, क्योंकि वो चिंटू कभी कभी ही स्कूल जाता था जबकि मीना जो है वो रेगुलर स्कूल जाती थी। तो जैसे आप भी मतलब अनरेगुलर रहो, कभी कभी आप स्कूल में जाते हो, तो आपके पेरेंट्स भी आपके लिए मतलब उनको वो भी चिंतित हो जाते हैं कि ये रोज़ एजुकेशन नहीं करता है या फिर इसको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता, वो किस तरीके से आगे पढ़ेगा, ऐसी चिंता आपके मम्मी पापा को भी होती है। वैसे ही चिंता मीना और जो चिंटू है उसके मम्मी पापा को हो रही थी। दे कीप अ क्लोज वॉच आर देयर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, मीना और चिंटू नियमित स्कूल जाए इसका वो बहुत ही ख्याल रखते हैं। अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे है, आपको बोला गया है थिंक एंड से, तो आपको यहाँ पे सोचकर बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुल चिंटू डज लाइक गो टू स्कूल, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि चिंटू को स्कूल जाना क्यों नहीं अच्छा लगता है। तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि चिंटू वुड डिसलाइक गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही डज नॉट गेट टू प्ले इन द स्कूल, क्योंकि उसे स्कूल में खेलना नहीं मिलता है। सेकेंड रीज़न आप ये लिख सकते हो कि हिज फ्रेंड्स ऑल्सो डू नॉट कम टू स्कूल डेली, उसके जो फ्रेंड्स है वो भी डेली स्कूल नहीं आते हैं, इसलिए भी उससे स्कूल जाना पसंद नहीं हो सकता। यहाँ पे सोचना है, तो आप अपने बारे आप जो सोचते हो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वुल चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल, चिंटू को स्कूल में क्या नहीं अच्छा लगता है। तो
वहाँ पे है जो उसको क्यों अच्छा नहीं लगता है, तो द लैक ऑफ टॉयज़ इन द स्कूल। अगर स्कूल में मतलब खिलौने नहीं होते हैं। ही नॉट अलो टू टॉक टू हिज फ्रेंड ड्यूरिंग क्लास, उससे मतलब चालू क्लास में अपने दोस्तों से बात करने की परमिशन नहीं मिल रही होगी। ऐसे कई रीज़न हैं जिसकी वजह से चिंटू को स्कूल में अच्छा नहीं लगता है, तो वो आप अपने हिसाब से वहाँ पे लिख सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे आगे है प्राइमरी ड्यूटीज़, यानी कि हमारा जो प्राथमिक कर्तव्य, हमारे जो प्राइमरी ड्यूटीज़ है जो हमें सबसे पहले करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। वी गेट मैनी फैसिलिटीज़ वेयर वी रिच और डीवेल, हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें अनेक सुविधाएं मिलती है। टू प्रीवियस एंड मेंटेन देम इन अवर मोरल ड्यूटी, उनकी जो हिफाजत करना है वो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य। वी यूज़ वाटर एंड हैंस इट इज़ अवर ड्यूटी टू यूटिलाइज इट्स केयरफुली, मतलब जो हम पानी का उपयोग करते हैं ना, उसका उचित उपयोग करना ये भी हमारा कर्तव्य है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेंटेन द ट्री स्ट्रीट्स एंड आवर एनवायरनमेंट, और वृक्ष है, फिर हमारी जो गलियाँ है, मतलब हमारे घर के आसपास का जो पर्यावरण है उसको भी अच्छे से मतलब साफ़ सफाई करके रखना भी हमारा ही कर्तव्य है। इट इज़ आवर प्राइमरी ड्यूटी टू यूटिलाइज आवर मेंटेन्स विजिली एंड रेटिनियली, मतलब कि हमें जो भी सुविधाएं मिली है उन सबका सावधानीपूर्वक और समझदारीपूर्वक उपयोग करना, उनकी सुरक्षा करना, वो भी हमारा एक कर्तव्य है। देन नेक्स्ट आगे क्या है, देन यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दी गई है और आपको बोला गया है कि ऑब्जर्व करना है, आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है कि वो पिक्चर हमें क्या कहना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट 2 पिक्चर्स दी गई है, तो यहाँ पे ये जो लड़का है वो खुले में शौच जा रहा है, जबकि यहाँ पे ये जो लड़की है वो टॉयलेट के अंदर जा रही है। तो मतलब कि ये जो लड़का जो खुले में शौच कर रहा है वो एनवायरनमेंट को कैसे बिगाड़ रहा है, जबकि ये लड़की जो है टॉयलेट में जाती है, जिससे जो मतलब पर्यावरण में होने वाले जो भी मतलब रोग्स है वो नहीं होते हैं। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पिक्चर्स के अंदर यहाँ पे जो बड़े बड़े घर है उन सबका जो नाले का पानी है वो बह के नदी या तालाब में जा रहा है, जबकि ये वाली जो पिक्चर है उसके अंदर सारा जो पानी है उसके निकाल के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये पिक्चर है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो गर्ल्स है वो जो डस्ट है, मतलब जो कचरा है वो बाहर रोड पे ही फेंक रही है, जबकि यहाँ पे ये जो गर्ल्स है, ये वाली जो गर्ल्स वो कचरा डस्टबिन के अंदर डाल रही है। तो ये जो पिक्चर्स थे उसका ऑब्जर्वेशन जो हमें करना था वो बेस ऑफ हेल्थ एंड क्लियरनेस था, मतलब कि स्वच्छता और हेल्थ के ऊपर ये जो पिक्चर्स थे वो थे। तो हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा कि जो लड़का है वो बाहर शौच के लिए जाता है, जब लड़की है वो टॉयलेट में जाती है, वहाँ पे वो हेल्थ और मतलब जो हमारे हेल्थ और क्लीनेस के लिए अच्छा है। ऐसे ही हम सेकंड पिक्चर में देखा हमने कि जो गटर का पानी है वो ऐसे ही रास्ते पे बह जाता है, जबकि दूसरे पिक्चर के अंदर वो सारे मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सेकंड पिक्चर है उसमें वो पानी के निकाल के लिए सारी सुविधाएं की गई है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये वाले पिक्चर में हमने देखा कि ये जो गर्ल है वो कचरा बाहर फेंक रही है, जबकि ये डस्टबिन के अंदर डाल रही है। तो जो सेकंड वाली पिक्चर है जहाँ पे गर्ल्स डस्टबिन के अंदर कचरा डाल रही है वो हमारे हेल्थ और क्लीनेस के लिए अच्छा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। देन आगे यहाँ पे आपको बोला गया है थिंक एंड से, सोचो और बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है डू यू थ्रो ग्रेबेज इन डस्टबिन, क्या आप डस्टबिन में कचरा डालते हो, तो यस। देन सेकंड है डू यू यूज़ टॉयलेट, क्या आप टॉयलेट का इस्तेमाल करते हो, तो वो भी यस। थर्ड क्वेश्चन है डू यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट,
क्या यहाँ आप मतलब टॉयलेट का यूज़ करने के बाद या खाना खाने से पहले हाथ से साबुन से हाथ धोते हो? तो यहाँ पे भी क्या आएगा? यस। देन फोर्थ है, डू यू रियलाइज डर्टी वाटर थ्रो ड्रेन, गटर और सेफ्टी टैंक? क्या गंदे पानी का गटर या सोखते गड्ढे में निकाल करते हो, मतलब गटर में निकाल करते हो? तो यस। देन लास्ट है, हाउ मैनी ऑफ योर आंसर आर यस? आपके कितने आंसर सही है? तो ऑल आंसर, आपके सारे आंसर जो है वो कैसे है? सही है, यस में है। ओके। देन यहाँ पे आप है इट इज़ ट्रू। तो क्या, इफ़ ऑल योर आंसर आर यस देन टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू आर मेंटेन द एनवायरनमेंट। अगर आपके सभी उत्तर हाँ में हैं तो आप पर्यावरण का संवर्धन करते हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है कि विच अदर प्राइमरी ड्यूटीज शुड बी फॉलो, मतलब कि और कौन कौन सी जो प्राथमिक कर्तव्य है जिसका हमें पालन करना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, विच अदर प्राइमरी ड्यूटीज शुड बी फॉलो, मतलब हमारे द्वारा कौन कौन सी जो प्राथमिक कर्तव्य है उसका पालन होना चाहिए। तो फर्स्ट है, नेवर स्वीप हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए। सेकेंड है, वी मस्ट बाथ एवरीडे, हमें डेली नहाना चाहिए। थर्ड है, वी मस्ट वेयर वॉश्ड एंड क्लीन क्लोथ एवरीडे, हमें हमेशा धुले और स्वच्छ कपड़े हैं वो पहनना चाहिए। फोर्थ है, वी मस्ट नॉट थ्रो डर्टी वाटर इन ओपन, हमें खुले में यानी कि रास्तों पे जो गंदा पानी होता है उसे नहीं डालना चाहिए। फिफ्थ है, वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह में रोज़ जल्दी उठना चाहिए। वी मस्ट नॉट ईट फूड कीप्ड इन ओपन, हमें खुले में रखा हुआ जो खाना होता है वो नहीं खाना चाहिए। सेवन्थ है, वी मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट हियर एंड देयर, हमें यहाँ और वहाँ कचरा नहीं डालना चाहिए। देन है, वी मस्ट नॉट डिफेक्ट इन द ओपन, हमें खुले में शौच भी नहीं जाना चाहिए। एंड लास्ट है, वी मस्ट कीप क्लीनेस नियर पब्लिक टैप्स, मतलब जो जाहिर जनता के पानी भरने के लिए जो नल होते हैं वहाँ पे भी हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन यहाँ पे है पब्लिक प्रॉपर्टीज़, क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टीज़। तो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर है, देयर आर मैनी थिंग्स इन आवर विलेज और स्ट्रीट, हमारे गांव या मोहल्ले में, शहरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दे आर आवर फैसिलिटीज़, वो सारी हमारी क्या होती है? सुविधा होती है। देयर आर such facilities which are not owned by any individual but are used by everyone, मतलब ये जो हमारी जो सुविधाएं होती हैं ये सुविधा ऐसी होती है उनका कोई मालिक नहीं होता है। ओके, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज। फिर भी मतलब ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ऐसी जो सुविधाएं, हम बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलती है, ऐसी सुविधाएं होती है जिसका कोई मालिक नहीं होता, फिर भी वो मतलब सभी के लिए होती है। तो ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टीज़, मतलब उसका सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति जिसे बोला जाता है। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सच पब्लिक प्रॉपर्टीज़ विच में ऑल्सो बी फाउंड इन योर विलेज, मतलब यहाँ पे नीचे कुछ आपको ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पिक्चर है, वहाँ पे आपको कुछ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ दी गई है, सार्वजनिक संपत्ति का चित्र दिया गया है, और वो सार्वजनिक संपत्ति आपके गांव में या स्ट्रीट में भी होगी। तो यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है, गार्डन है, ये मस्जिद है, स्कूल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन करना है, और फर्स्ट क्वेश्चन है राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज़, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। और सेकेंड क्वेश्चन है पब्लिक प्रॉपर्टीज़ इन योर सराउंडिंग, मतलब आपके आसपास में और कौन कौन सी सार्वजनिक संपत्ति है। तो चलो हम देखते हैं।
यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज़, तो पब्लिक पार्क है, प्राइमरी स्कूल है, रिलीजियस प्लेस यानी कि जो टेम्पल है, मस्क्यूज़ है मतलब मंदिर मस्जिद है, लेक नियर द विलेज नदी के आसपास जो मतलब गांव के आसपास का जो तालाब है वो सारी कैसी है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है। और हमको सेकंड क्वेश्चन था विच पब्लिक प्रॉपर्टीज़ आर देयर इन योर सराउंडिंग, आपके आसपास में कौन कौन सी सार्वजनिक संपत्ति है, तो पब्लिक लाइब्रेरी है, ग्राम पंचायत है, पब्लिक टैप एंड कम्युनिटी हॉल कंस्ट्रक्ट्स बाय द ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत ने जो पब्लिक टैप है मतलब जो सार्वजनिक नल दिए हुए हैं, कम्युनिटी हॉल दिया है। उसके बाद बस स्टेशन है, वो सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे आसपास में होती हैं। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन यहाँ पे है इट इज़ ट्रू, यहाँ पे है हैंड वॉशिंग डे, मतलब कि हैंड वॉशिंग डे यानी हाथ की स्वच्छता का दिन। तो यहाँ पे बोला गया है कि 15 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज हैंड वॉशिंग डे, डर्टी हैंड्स कैन क्यूज मैनी डैसेस, मतलब यहाँ पे है कि जो 15 अक्टूबर है उसको हैंड वॉश के दिन के रूप में मनाया जाता है और हाथों की जो गंदगी होती है उससे बहुत सारे रोग होते हैं, तो हमें उसे अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको हैंड वॉश किस किस तरीके से करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 मतलब हमारा जो चैप्टर था हु विल डू दिस, इसका पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।